हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक ब्रांड न्यू लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। जैसे कि फ्रेंड्स, पास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास थ्योरम कंप्लीट कर लिया था, प्रॉपर्टीज फॉर थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्स। और उसके साथ ही में हमने क्या किया फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया था, बट क्वेश्चन नंबर 2 करने का था हमको, बट टाइम लेक्चर का हमारा कंप्लीट हो गया, इसलिए हम आ गए नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में। आज हम एक लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, ये ट्रायंगल है पीक्यूआर, ठीक है। उन्होंने ट्रायंगल भी उन्होंने क्वेश्चन में किया है सीधा सीधा। पीएम इज इक्वल टू 15। चलो, ये जो गिवन है वो गिवन के फॉर्म में लिख लेंगे। क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा, ठीक है, उसका कोई दिक्कत मत लो आप। और बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले वी हैव टू राइट गिवन। गिवन क्या होगा, जो उन्होंने दिया है दैट इज गिवन। गिवन मतलब क्या, जो दिया है। इन ट्रायंगल पीक्यूआर, गिवन उन्होंने ट्रायंगल दिया है इन ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर, ठीक है। पीएम इज इक्वल टू 15, पीएम इज इक्वल टू 15 दिया है, पीएम, ठीक है। पीएम 15 दिया है। पीक्यू इज इक्वल टू 25, PQ is equal to 25, right? PR is equal to 20, PR is equal to 20, and NR is equal to 8, NR is equal to 8, right? State whether the line NM is parallel to side RQ, give reason। हमको क्या बताना है, टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, हमको कुछ फाइंड नहीं करना है, हमको बताना है स्टेट वेदर एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू, एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू, ये होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दैट वेदर एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू, अगर पैरेलल होगा तो उसका रीजन देना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमको जो ट्रायंगल दिया है उसके हम मेजरमेंट इधर लिख लेंगे। हमको क्या दिया है, पीएम दिया है 15, पीएम इट इज 15, राइट। पी से एम तक, पीक्यू क्या है 25, पीक्यू यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से जो मेजर दिया है वो यहाँ तक दिया है 25। पीआर इज 20, पीआर मतलब यहाँ से यहाँ तक पकड़ लेंगे आप, ठीक है। ये कितना दिया है 20, एंड एनआर इज 8, एनआर मींस ये, चलिए इधर से हम हटा के क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे 20, और एनआर कितना दिया है 8 दिया है, राइट। चलो, ये देखो जो गिवन दिया है उन्होंने, वो हमने सीधा सीधा मेंशन कर लिया डायग्राम के ऊपर समझने के लिए। हमको जो जो दिया है, पीक्यू दिया है 25, पीएम दिया है, पीआर दिया है, और एनआर दिया है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमको बताना है ये दो लाइंस पैरेलल है, तो हमने जो थ्री थ्योरम्स पढ़े उसमें से पहला थ्योरम देखो, पीपीटी क्या था, पीपीटी में इफ वी हैव गिवन अ ट्रायंगल एंड इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन वो ट्रायंगल में से उन्होंने पैरेलल दिया था वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है, दैट मींस हमको जो दिया था वो प्रूफ करना है, दैट मींस इट इज अगेन कॉन्वर्स हियर, राइट। हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। क्योंकि हमको वहां पे दिया था कि दो लाइंस पैरेलल है तो उनका जो ये रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल। अभी हमको क्या बताना है, हमको दो लाइंस पैरेलल बताना है, हमको इनका मेजरमेंट दिया है, मतलब हमको इनका रेशियो निकालना है ये अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट्स, और बताना है अगर वो प्रोपोर्शन में आएगा तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट एनएम, एनएम ही है ना, एनएम इज पैरेलल टू आरक्यू, राइट। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो, लेकिन अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका रेशियो निकालेंगे। हमको पता है जब भी दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रायंगल के एक साइड की दूसरी लाइन अगर पैरेलल हो गई सपोज एज गिवन इन द डायग्राम, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो अपन ये इसका दो रेशियो, एक रेशियो निकाल लेंगे और सेकंड रेशियो पीएम अपन एमक्यू निकालेंगे, राइट। बट आप एक चीज नोटिस करोगे तो एनआर हमारे पास 8 है, बट पीएन है क्या, नहीं है। बट पीएन एंड आर दीस आर कोलिनियर पॉइंट्स, पी एंड आर, तो पी और आर, पी आर क्या होगा बताओ मुझे, पी आर विल बी इक्वल टू, पी आर यहां से यहां तक है तो पी एन प्लस एन आर होगा, पी एन प्लस एन आर होगा। वाई,
बिकॉज पी एन एंड आर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स, वो एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं। दैट मीन्स अगर सबसे बड़ी जो लाइन है उसका मेजरमेंट समथिंग हमको दिया है 20, और उसमें से एक छोटे पार्ट का हिस्सा हमको दिया है 8, तो बचा हुआ क्या रहेगा वो तो हम देख के ही बता सकते हैं। ये अगर 8 होगा और यहाँ से अगर 20 होगा तो बचा हुआ 12 होगा, राइट। पीआर की वैल्यू क्या है? 20 है। पीआर 20। व्हाट इज पीएन? पीएन हमको पता है, पीएन रख लो वैसे के वैसा। व्हाट इज एनआर? एनआर इज 8, राइट। पीएन निकाल लेंगे यहाँ से, कैसा आएगा? ये 8 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। दैट मींस पीएन क्या मिलेगा हमको? 20 माइनस 8, मतलब पीएन क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है, राइट। ये हम डायग्राम पे से ही बता सकते हैं, लेकिन हमको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। अब ये पीएन मिल गया 12। इधर देखो पीएम दिया है बट एमक्यू नहीं है, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड एमक्यू। देखो 25 पूरे इसका है, यहाँ से यहाँ तक अगर 25 दिया है और यहाँ से आधा मतलब 15, यहाँ से इतना अगर 15 दिया है तो बचा कितना? 10 होगा वो, राइट। 15 प्लस 10 वो पूरा 25 बनेगा। 15 प्लस ये बचा हुआ क्या होगा? 10 होगा, तभी वो 25 बनेगा ना। यहाँ से हमको ये भी मिल जाएगा। देन हमको ये अपॉन ये लेना है, फिर ये अपॉन ये लेना है, और वो अगर इक्वल आया देन बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी वी कैन से दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, सेम वैसे निकालने आ गया। इफ वी ऑब्जर्व, क्या लिखेंगे? पी एन एंड आर, पॉइंट पी एन आर, पी एन आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। इधर ही लिख लो। ये 3 कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर आने वाले तीनों पॉइंट्स हैं। दैट मींस वी कैन से दैट पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर, राइट। तो हमको क्या निकालना है? पी एन निकालना है, तो पी एन को इधर ही रहने दो, एन आर को उधर भेजो। एन आर इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। मैं ये पहले लिख लेता हूँ पी एन, ये क्या होगा? पी आर माइनस एन आर हो जाएगा, राइट। पी आर कितना दिया है हमको गिवन में? पी आर इज 20। व्हाट इज एन आर? एन आर इज 8। 20 माइनस 8 इट विल बी 12, राइट। यहां से हमको मिल गया पी एन। नाउ अब ये पी एन मिल गया, पी एन ये कितना मिला हमको? 12 मिला, राइट। 12। अब हमको सिमिलरली वी हैव टू फाइंड एम क्यू। अभी क्या लिखना पड़ेगा? जैसा पी एन आर लिखा, अभी क्या लिखना पड़ेगा? पी एम क्यू, पॉइंट पी एम क्यू आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो क्या बोलेंगे हम? पी एम प्लस एम क्यू। देयरफॉर पी एम प्लस एम क्यू will be equal to pm plus mq will be equal to pq, right. What we have to find? We have to find mq. ये pm को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। that means mq will be equal to pq minus pm. so pq कितना है फ्रेंड्स? pq is 25 माइनस pm कितना है? 15। so mq हमको जो मिल रहा है, mq क्या होगा? it will be 10, right. चलो, यहां से ये चीज हमको पता चल गई, पी एन और एम क्यू आ गया, राइट। नाउ ये रफ वर्क था, मैंने समझाने के लिए आपको बताया। हमने फेयरली कैलकुलेट कर लिया, कैसे क्या वो देख लो आप। मैंने एक कंडीशन बताई, पी एन आर ये कोलिनियर पॉइंट्स है, तो वी कैन से दैट या देयरफॉर लिख देंगे। देयरफॉर इधर तो देयरफॉर लिख दिया। चलो, नाउ if you consider Pn upon, we will take the ratio of Pn and Nr. That means Pn, now लिखेंगे, ठीक है। Let Pn upon Nr. What is Pn? Pn हमने कैलकुलेट किया 12. What is Nr? Nr is 8, right? इसको डिडक्शन करेंगे, 4 से करेंगे, 4 3 are 12 and 4 2 are 8, right? That is Pn upon Nr.
पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू 3/2 मिल रहा है हमको, ठीक है। डब्बा बना लेने का इसको सीधा और इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे कैसा बढ़ेंगे, सेम हमको दूसरा रेशियो लेना पड़ेगा। कौन सा, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम क्या है फ्रेंड्स, 15। व्हाट इज एम क्यू, एम क्यू ये देखो कैलकुलेट किए इधर 10। आई होप ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, आपको दिख रहा नहीं होगा, तो मैं इधर थोड़ा एडिटिंग के वक्त ऊपर इधर लिख लूंगा, ठीक है, मेंशन कर दूंगा। नाउ इफ वी डिवाइड दिस बाय 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, दैट इज pm upon mq, pm upon mq will be equal to 3/2। करेक्ट है, करेक्ट है सर। चलो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, right hand side is same, that is 3/2। from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 क्या बोल सकते हैं हम, Pn upon Nr is equal to Pm upon Nq। चलो एक चीज ध्यान दो, इधर हमको 1 और 2 पे से हमने फाइनली क्या मिल गया हमको, Pn upon Nr। Pn upon Nr is equal to Pm upon Mq, राइट। और हमको बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल दैट मींस देयर रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शन दैट इज Pn upon Nr विल बी इक्वल, दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT, by converse of BPT we can say that segment NM is parallel to segment RQ, right। ये हमको फाइंड करना था, NM is parallel to RQ, और रीजन भी पूछा था, तो रीजन क्या होगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बिकॉज इनका जो रेशियो था वो इक्वल आ गया प्रोपोर्शन का, ठीक है। Pn upon Nr is equal to Pm upon Nq, therefore we can say that NM, segment NM is parallel to segment RQ। means प्रूव नहीं करने का था हमको, सिर्फ मेंशन करने, मतलब बताने का था। वी हैव टू जस्ट, क्या बोला था उन्होंने, state whether the line NM is parallel to side RQ, right। NM is parallel to RQ, खत्म। उसका रीजन भी हमने दे दिया बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू गाइस, ठीक है। चलो इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रेंड्स वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, ठीक है। NQ ये बाइसेक्टर है, बोलते हैं एंगल N का, राइट। बाइसेक्टर है मतलब ये जो एंगल N है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट्स में, ठीक है। एंड इफ MN इज 5, MN 5 दिया है, PN is 7 and MQ is 2.5, then we have to find QP, right। चलो बहुत इजी है ये भी, हमको तो इसमें कुछ कॉन्वर्स वगैरह भी नहीं, सीधा सीधा थ्योरम ही लगाना है हमको। एंगल बाइसेक्टर पता है मतलब वो हमको वही थ्योरम यूज करना पड़ेगा, राइट। उन्होंने मेंशन कर दिया वहां पे कि वो एंगल N में जो QN है वो दैट इज बाइसेक्टिंग द एंगल N, दैट मींस सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन G1, ठीक है। G1 क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा G1 जो दिया है ना वही गिवन होगा। MN 5 दिया है तो लिख लेंगे MN is equal to 5, और क्या दिया है PN is equal to 7, MQ is equal to 2.5, राइट। इतना हो गया। और क्या दिया है गिवन में, हाँ सबसे मेन उन्होंने मेंशन किया है क्या, एंगल बाइसेक्टर कैसा बोल रहे हैं उन्होंने, इफ NQ is a bisector of angle M, NQ is the bisector of angle N, right। ये भी given है। and what we have to find, we have to find segment QP बोल सकते हो, PQ बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, हमको मेजरमेंट निकालना है उसका, राइट। चलो
नाउ सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? If we have given that Qn is a bisector of angle n, that means by using angle bisector theorem we can say that NQ upon QP will be equal to Mn upon Np, right? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को, तो अपोजिट साइड को जिसको डिवाइड कर रहा है दैट रेशियो विल बी इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द रेशियो, राइट? चलो, इन ट्रायंगल एम एन पी, एन एंगल को बीच में लेना है क्योंकि एन बाइसेक्टर कर रहा है तो एन को हमेशा ऐसे टाइम पे बीच में लेना है, मतलब एम एन पी बोलो या पी एन एम बोलो, लेकिन एन को बीच में रख दो क्यों, तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल एम एन पी क्यू एन, सेगमेंट क्यू एन इज बाइसेक्टर, ये तो गिवन दिया है वो लिख लो पहले, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, राइट? that is that is नहीं, by using, therefore by using angle bisector theorem, क्या बोलता है फ्रेंड्स? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो सेगमेंट बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को, दैट साइड विच डिवाइड्स, वो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब अपोजिट साइड को भी डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, तो दैट sides, the proportion of that side, that is mq upon qp will be equal to remaining two sides का रेशियो mn upon np, राइट? चलो लिख लेंगे, by using angle bisector theorem mq upon qp will be equal to mn upon np, right? What is mq? mq दिया है 2.5, चलो लिख लेंगे। What is qp? qp तो फाइंड करना है सर, वैसे ही रखो qp को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। mn is 5 and what is np? np को हम pn बोलो, np बोलो, सेम है 7। नाउ डेल्टा n, अभी कैसा सॉल्व करेंगे इसको? qp तो नीचे है, ऊपर होता तो इधर का इधर भेज देते जरा। सिंपली वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज्यादा कुछ भी करना नहीं है, 7 को इससे भिड़ा दो, qp को 5 के साथ भिड़ा दो, क्या होगा? 7 into 2.5 will be equal to 5 into qp, we can write 2.5 into 7 कर दिया, 7 into 2.5 लिखो या 2.5 into 7 is equal to 5 into qp, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इक्वल है। चलो अभी हमको QP निकालना है, तो QP हम कोई भी इधर के साइड लिखो या इधर के, सेम रहेगा। ये 5 को इधर भेज देंगे तब QP बचेगा एक साइड में। ये 5 का रिलेशन QP के साथ कैसा है? मल्टीप्लिकेशन में। इसको अगर इधर भेजना है कि बेटा तू जा उधर, मेरे को मेरी वैल्यू फाइंड करना है, तू उधर जाएगा तो मुझे मेरी वैल्यू पता चल जाएगी क्या मेरी वैल्यू है तेरे बिना, ठीक है? इसके बिना इसकी वैल्यू क्या है उसको पता करना है। तो अगर इसको इधर भेजना है तो उसका रिलेशन इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? That means we can write QP. QP will be equal to 7 into 2.5 upon 5. करेक्ट है? किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? चलो नाउ कैसा कैलकुलेट करेंगे हम आगे, इसका कैलकुलेशन इधर बताता हूँ मैं आपको, नीचे लिखूंगा तो शायद ही दिखेगा, वो थोड़ा मैंने वैसे एडजस्ट करके रखा उसके, ठीक है? नाउ QP, अभी देखो बच्चे बोलेंगे सर डेसिमल पॉइंट आ गया, इसको कैसा करना है सॉल्व? कोई दिक्कत नहीं है, करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, यूजुअली हम क्या करते हैं, 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, राइट? 5 का आधा कितना होगा? चलो 4 का आधा कितना होगा? 2 होगा। 3 का आधा कितना होगा? 1.5 होगा। 5 का आधा कितना होगा? 2.5 होगा। हमको कितना दिया है इधर? 2.5 दिया है, दैट मींस वी कैन राइट इट एज 5/2। अगर 5/2 नहीं भी लिखना है तो आपको डेसिमल पॉइंट का डिवीजन पता होगा, सपोज 1.2 upon 3.2 होगा, तो इसको कैसा करते हैं, दोनों डेसिमल को एक एक डिजिट आगे सरकाएंगे, सर किसका देंगे, मतलब 12/32 आ जाएगा। इफ सपोज हमको न्यूमरेटर में 3.7 दिया है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सॉरी सिर्फ 5 दिया है,
तो इसका कैसा खिसकाएंगे? अभी आप बोलोगे सर इधर तो डेसिमल ही नहीं है, यहाँ पे डेसिमल था, दोनों को खिसका दिया। अरे बेटा इधर डेसिमल नहीं है मतलब इसके आगे पॉइंट जीरो तो होता ही नहीं, ये आपको बोलना नहीं है। इधर जीरो देंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसके आगे आप 50 जीरो भी लगा दोगे ना, और इसकी वैल्यू सिर्फ 5 ही है, अगर इसको इसके इधर लेफ्ट साइड में जीरो लगाएंगे, बट इसके सामने अगर 4 जीरो लगा देंगे तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीज? इधर आप 4 जीरो लगाओगे तो उसका वैल्यू 5 है, इधर 4 जीरो लगाओगे तो दैट विल बी 50,000। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान दो। अभी इधर कुछ नहीं है, आप बोल रहे हो सर इसका डेसिमल कहाँ पे? इसका डेसिमल बेटा इधर छुप के बैठा है, ये देखो इसका डेसिमल देखो 5.0 एंड 5 इज सेम, राइट? अभी डेसिमल खिसकाना है इधर, मतलब वी कैन राइट 37 अपॉन 50, करेक्ट है, दोनों भी डेसिमल खिसक गए राइट हैंड साइड में। अभी इसका डिवीजन या कुछ भी हम आगे करना है कैलकुलेशन तो वी कैन कैलकुलेट इजीली, राइट? डेसिमल पॉइंट अगर रहा तो थोड़ा दिक्कत आती है सॉल्व करने में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, 5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, वैसा करना है वैसा करो। अगर आप बोल रहे हो सर डेसिमल पॉइंट को आगे खिसकाना है, वैसा करेंगे, चलो कोई बात नहीं। 2.5 था फ्रेंड्स, 2.5 को क्या लिखेंगे हम? 25 लिखेंगे, और नीचे 5 था उसको 50 कर देंगे, राइट? सीधा उसके पास 0.0 था, दोनों का डेसिमल पॉइंट किसका दिया? 25 हो गया। अब ये 25 को 1 से करेंगे, 25 को 2 से करेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये कैंसिल होकर 2 बचेगा। दैट मींस क्यूपी हमको कितना मिल रहा है? 7/2, एंड वी नो दैट व्हाट इज 7/2? 7 का आधा कितना होगा? 3.5 होगा, 3.5 मतलब 3.5, एंड we are supposed to calculate QP, and we find finally QP. What is QP? It is 3.5. चलो ये आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फ्रेंड्स वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? हमको एक डायग्राम दी है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। हमको ये मेजर दिए उन्होंने 60 60, एंड वी हैव टू प्रूव वन रिलेशन। हमको क्या प्रूव करना है? एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, हमको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो हम एक चीज अगर ध्यान देंगे तो एपी अपॉन पीबी क्या है? एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हमको ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है मतलब हमको इनडायरेक्टली क्या दिख रहा है आपको? याद करो, एक थ्योरम देखा हमने, सबसे पहला थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है? इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल then we can say that this proportion ratio of that two sides will be equal। ठीक है, AP upon PB will be equal to AQ upon QC। कब? जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। that means we have to show first that these two lines are parallel to each other, right? हमको क्या दिया है उन्होंने? ये दो एंगल्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन में क्या दिया है फ्रेंड्स? हमको दो एंगल दिए हैं, एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ABC, ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। और कुछ दिया है क्या? नहीं, और कुछ नहीं दिया है। टू प्रूव जो करना है वो हमको टू प्रूव में लिखना है। क्या करना है? AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 3-4 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ। ये देखो हमको दो एंगल्स उन्होंने दिए, बट इफ यू ऑब्जर्व, अगर ये ए पी और बी ये 3 पॉइंट्स वैसे कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? और दो लाइंस ऐसी है जिसपे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, राइट? दैट मीन्स दोनों एंगल 60 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट? तो चलो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले हमको जो दिया है वो लिख लेंगे, एंगल इन ट्रायंगल बोलेंगे, इन ट्रायंगल नहीं, सीधा सीधा एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, राइट? क्योंकि वो 60 डिग्री, दोनों भी एंगल की मेजरमेंट हमको दी है 60 डिग्री। यहाँ पे लगे तो एक रीजन भी दे देंगे, सिंस गिवन नाउ
बट आप एक चीज अगर ध्यान दोगे तो ये एंगल्स कौन से होंगे फ्रेंड्स, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये दो लाइंस है और एक ही लाइन से उनका एंगल 60 डिग्री सेम मेजर पे बन रहा है। दैट मींस दिस टू लाइंस आर गेटिंग पैरेलल, बट कैसे, ये दोनों एंगल्स तो सेम है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल होंगे दैट मींस ये दो एंगल उसके कौन से एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। दैट मींस बाय corresponding angle test, by corresponding angle test segment PQ is parallel to segment BC। कैसे है, समझ में आया क्या? अब देखो आपको ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ये पैरेलल बताएंगे। सबसे पहले आप इसका उल्टा सोच के देखो, इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो अगर लाइंस पैरेलल है और एपी बी तीन कोलिनियर पॉइंट्स है जिसपे एंगल बना रहा है ये दो लाइन पैरेलल लाइंस पे, सो फ्रॉम बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वी कैन से दैट दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, राइट। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, सिमिलरली हमको क्या दिया है, हमको अभी दो एंगल्स दिए जो कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस 60 डिग्री। सो और वो कैसे है, दो लाइंस पे बन रहे हैं बाय सेम लाइन, एक ही लाइन पे उनके पॉइंट से तीनों भी ए पी बी, तो वो हम क्या बोल सकते हैं, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट सेगमेंट पी क्यू विल बी पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। करेक्ट है, समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्या है? चलो अभी हमको ये पैरेलल मिल गए दोनों लाइंस, दैट मींस बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यू कैन सिंपली राइट बीपीटी। बीपीटी से क्या मिलेगा, इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल दैट मींस वी कैन राइट द सेम रिलेशन। क्या, बाय यूजिंग बीपीटी वी कैन राइट एपी अपॉन पीबी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। करेक्ट है क्या, समझ में आ रहा है आपको? किसी को कुछ डाउट है क्या? क्या चार स्टेप्स का आंसर है, 1 2 3 4 खत्म। हमको ये प्रूव करना था, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। लास्ट में क्या लिखना है, ये प्रूव करना था, इसलिए हेंस प्रूव। समझ में आया? क्या किया हमने, दो एंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट नहीं दिए थे, उन्होंने मेजरमेंट दिया था, मतलब सेम है, मतलब वी कैन से दैट टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और वो एंगल्स कैसे हैं, ये दो लाइन पे बन रहे हैं। इफ सपोज वी कंसीडर दैट एंगल्स एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों लाइन पे बन रहे हैं और एक ही, इसको अगर ट्रांसवर्सल समझेंगे आपको, सपोज इफ वी कंसीडर ए बी एज अ ट्रांसवर्सल, अगर इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे और वो ट्रांसवर्सल पे अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं दैट मींस दिस टू लाइंस विल बी parallel to each other, right? By corresponding angle test we can say that segment PQ is parallel to segment BC, then by using BPT we have the relation। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 ना, इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है फ्रेंड्स, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to PQ, if this is trapezium ABCD and side AB is parallel to side PQ is parallel to side CD, then AP is equal to 15। AP हमको दिया है 15, AP is 15, PD is 12, PD is 12, QC is 14, QC is 14 and we have to find BQ। हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स ट्रेपेजियम बोला, राइट। ट्रेपेजियम हमको पता है ट्रेपेजियम क्या होता है। अब सपोज अगर हम एक रेक्टेंगल जैसा कुछ ड्रॉ करते हैं जिसके अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है, ठीक है, सपोज इफ यू कंसीडर दिस एज अ पैरेलल, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों पैरेललोग्राम बोलते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल होगा इससे, ये पैरेलल होगा इससे, राइट। बट इन ट्रेपेजियम ओनली कोई भी दो साइड्स पैरेलल होंगी, राइट, अपोजिट, सिर्फ मतलब अपोजिट साइड जो होगी, बस कोई भी two opposite side will be parallel to each other, other two will be not parallel। मतलब वो एक तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। दैट मीन्स ये जो ए डी है और बी सी है ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके अगर इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसा ऊपर, तो कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेगा वो, ठीक है।
मतलब इनडायरेक्टली वी कैन कॉल दिस एडी एंड बीसी एज, वो ट्रांसवर्सल तो है ही, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइंस अगर होंगे उसमें से अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट विल बी द ट्रांसवर्सल ऑफ दैट पैरेलल लाइंस, राइट। बट ये जो एडी और बीसी है ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट होगा, वो अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पे ना कहीं पे वो ट्रायंगल बनाएगा ऊपर जाके, ठीक है। तो उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इतना गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू विच इज पैरेलल टू डी सी, मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल है। और जब भी हमको तीनों लाइंस पैरेलल दिया है उसका हमने एक थ्योरम किया है। कौन सा थ्योरम? एक प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी फॉर थ्री पैरेलल लाइंस ऑन ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के लिए जो हमने थ्योरम देखा। चलो अभी पहले हम गिवन वगैरह देखते हैं, इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है, गड़बड़ नहीं है कुछ, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था, ठीक है। चलो जीवन 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 क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? हम जीवन जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। सबसे पहले उन्होंने पैरेलल लाइंस दिया, राइट, क्या है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू, वो लिख लेंगे सबसे पहले। साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी, ये दिया है। और जो मेजरमेंट दिया है वो लिख लेंगे, ए बी नहीं, एपी दिया है। एपी कितना दिया है बताओ? एपी इज 15, पीडी दिया है, पीडी इज 12, क्यूसी दिया है 14, क्यूसी इज इक्वल टू 14 एंड वी हैव टू कैलकुलेट बी क्यू, राइट, यस। जो फाइंड करना है वो भी लिख लेना है टू फाइंड में, दैट मीन्स टू फाइंड, ठीक है, वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट बी क्यू, डिस्टेंस बी क्यू फाइंड करना है, राइट। चलो अब हमने जो थ्योरम देखा था फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस ऑन देयर ट्रांसवर्सल, उसके लिए क्या था, ये अगर तीन पैरेलल लाइंस है और ये अगर दो ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट होगा कहीं ना कहीं पे, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ देयर इंटरसेप्ट, ये जो एपी इंटरसेप्ट है इनका रेशियो एपी आएगा, एडी नहीं, एपी अपॉन पीडी वो विल बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। ये हमने थ्योरम देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। चलो उसका यूज करना है हमें, बाय यूजिंग नहीं, पहले हम इधर ये लिखेंगे जो गिवन था वो, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, दैट मीन्स बाय यूजिंग, अभी लिख लेंगे वो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस ऑन देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्या होगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस ऑन देयर ट्रांसवर्सल। देखो वो तीन पैरेलल लाइंस है, ए बी पी क्यू एंड डी सी, दैट मीन्स देयर रेशियो ऑफ देयर इंटरसेप्ट ए पी अपॉन पी डी will be equal to the ratio of intercept made by another transversal, that is BQ upon QC, right। AP दिया है हमको, AP 15 दिया है, लिख लेंगे 15, what is PD, it is 12, लिख लिया सर 12, what is BQ फाइंड करना है, मतलब BQ जैसे कि वैसा लिखना है, what is QC is 14, right। now we have to calculate BQ बोल रहा है 14, भाई तू उधर चले जा, मुझे तेरा कुछ काम नहीं, मुझे मेरी वैल्यू पता करनी है तेरे सिवा, मतलब इसके बिना इसको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये 14 इसके साथ में डिवीजन में था, इधर जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, राइट, दैट मीन्स वी विल गेट BQ इज इक्वल टू 15, ये इसके साथ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो सीधा 15 इंटू 14, ये 12 डिनोमिनेटर में जैसे कि वैसा रख दो, Q हमको BQ फाइंड करना है इसलिए, ठीक है। चलो अभी कैसा सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली वी कैन कैलकुलेट, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, इधर 7 आ जाएगा, नहीं रुको एक मिनट, 2 से करने से अच्छा हम पहले 3 से करके देखेंगे, इधर क्या था 15 इंटू 14, राइट, 3 से करेंगे तो इधर क्या आएगा 5 आ जाएगा, 5
और इधर 4 आ जाएगा, राइट। मतलब बी क्यू क्या मिल रहा है फ्रेंड्स हमको, 5 इंटू 14/4। इसको भी 2 से करेंगे तो 2 आएगा, इधर 7 आएगा। दैट मीन्स बी क्यू हमको क्या मिल रहा है, बी क्यू जो मिल रहा है वो 5 इंटू 7/2। कैसा कैसा कट किया, समझ में आया क्या? 5 3 जा 15, 3 से किया, 3 5 जा 3 कैंसिल, 3 4 जा 3 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। 5 और 4 आ गया, 5 4 लिख लिया, ये इसको 2 से कर लिया, इसको 2 से कर लिया, 7 आ गया, नीचे 2 आ गया, राइट। 5 इंटू 7 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में। नाउ वी नो दैट हम इसको ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा अगर सेपरेटली अगर कुछ कट करने को जाएंगे तो, ठीक है। तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और 35 का आधा कितना होगा फ्रेंड्स, 35 का आधा कितना होगा, 17 का डबल कितना होता है, 34 होता है, और 18 का डबल कितना होता है, 36 होता है। तो हमको क्या चाहिए, नहीं 17 का सॉरी 17 का डबल कितना होता है, 34 होता है। 17 दुनी 34, 18 दुनी 36, राईट। 34 आणि 36च्या मधात काय येणार, 35 येणार। 35 म्हणजे यांच्या दोघांमधला व्हॅल्यू येणार आहे, हे 34 आहे, 17 दुनी केलं तर 18 दुनी केलं तर 36, बट आपला नंबर काय आहे, 35 आहे, म्हणून या दोघांच्या मधातला नंबर घ्यावा लागेल आपल्याला, दॅट इज 17.5, राइट। चलो बी क्यू क्या आएगा, 17.5, यही हमको फाइंड करना था, राइट। बी क्यू इज इक्वल टू 17.5। बहुत से बच्चे हैरान हो गए होंगे कि मैंने मराठी में कैसे बोल रहा हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और मैं मराठी हूँ, ठीक है। मैं ठीक है, रिलीजन नहीं बताऊंगा मैं मराठी साइड, मतलब मेरी प्राइमरी लैंग्वेज ही मराठी है, ठीक है। चलो तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मराठी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। समझ में आ गया आपको कितना इजी तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस ऑन देयर ट्रांसवर्सल। क्या थी वो, उनके इंटरसेप्ट के रेशियो इक्वल रहेंगे, एक ट्रांसवर्सल पर का और दूसरे ट्रांसवर्सल पर, ठीक है। चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं क्या करना है। तो सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन हमारा लेक्चर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है और आगे कुछ और 4-5 एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में। आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। और हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट करो, हमारे कुछ रील्स शॉर्ट्स आते हैं और आगे भी बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय में। तो आप वहाँ पे भी जाके एक बार चेकआउट कर लो, और आपको पसंद आता है मेरा सिखाने का तरीका तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।